हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड पार्ट मतलब कि बी हम आज देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले समझने पड़ेंगे। टोटल 7 फार्मूला दिए हैं हमारे पास और हमने इसको नाम दिया है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, राइट। ठीक है, अब ये होते कैसे, ये ऑपरेट कैसे होते हैं, ये सारे फार्मूले लर्न कैसे करने हैं या फिर याद कैसे रखने हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मान के लो तुम्हारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि 1/x² + a², ठीक है, माइनस साइन है तो क्या होगा, साइन दिखो बस। ठीक है, अगर ऐसा हो 1/a² - x² क्या होगा। ठीक है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये तीनों देखोगे तो एक तरह से दिखेगा तुम्हें। फिर ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये स्क्वायर वाले फार्मूले अपने पास। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ए जो है एक में ऐसा फार्मूला है जिसके बाहर में रूट के x दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, लास्ट वन वाला। इतना क्लियर हो गया। अब अगर बात करें फर्स्ट फार्मूला की, इसका फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम दिखता है, ठीक है, देखो 1/x² + a² दिया हुआ है हमारे पास, राइट। अब किसका डेरिवेटिव होता है ये 1/x² + a²? याद करो, डेरिवेटिव के फार्मूले, इसलिए मैंने बोला था कि डेरिवेशन आना, डिफरेंशियल आना बहुत इंपॉर्टेंट। 1/a² + x² करो या x² + a² करो, किसका आता था? 1/1 + x², ऐसा कुछ सुना था हमने? tan इनवर्स। अगर एक ही जगह पे 1 आ गया तो अपना काम हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब वो किसका होगी, tan इनवर्स। और 1 की जगह पे कौन है वहां पे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/e। पहली चीज क्लियर है क्या? ठीक है, कौन से फार्मूला के थ्रू जा रहे हैं हम, tan इनवर्स के फार्मूला के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसके बाद, tan इनवर्स। और यहाँ पे x है और 1 की जगह पे a है, तो x/a हो जाएगा। क्लियर है, बरोबर है, ऐसे कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फार्मूला देखो भी माइनस के टर्म में। सेकेंड कौन सा दिया है, माइनस के टर्म में दिया हुआ है, दिया है क्या? ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या लगता है आपको, आपके लॉजिकल सेंस के हिसाब से कैसा आना चाहिए? उधर मत देखो बेटे बुक में, कॉट। क्यों आना चाहिए कॉट? चलो सेकंड थर्ड दोनों एक साथ करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, माइनस साइन है, ठीक है, तो दोनों में 1/2 है, 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों माइनस वाले याद रखना। ठीक है, प्लस में डायरेक्ट सेकंड में 2 ऐड ऑन होगा। ठीक है, जिसमें माइनस है, याद रहेगा इतना। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाएंगे लॉग के टर्म में। 1/x पता है सबको। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, वहां पे क्या x - a है, लॉग में वही फंक्शन लिखते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे x - a और इसके नीचे x + a, उसी का प्लस साइन उसके नीचे। क्लियर है, किस में कर रहे हैं, सेकंड में। ये क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल पहले था। अगर कांस्टेंट पहले आ गया तो क्या करोगे, a - x। सबसे पहले डिनोमिनेटर में माइनस टर्म आएगी, ठीक है, इसको ही प्लस करके ऊपर लिखेंगे a + x। समझ में आया? कांस्टेंट पहले, वेरिएबल पहले के डिफरेंस क्या है, याद रहेगा क्या? और सबसे एंडिंग में हम एक ही चीज करते, सबके लास्ट में क्या लगाते हैं हम, कि इतना क्लियर हो गया तीनों फार्मूले। पहले इसमें हमने सिंपल सी चीज की, प्लस का साइन था, 1/a आ गया, tan इनवर्स का फार्मूला हमें पता है 1/1 + x²। ठीक है, वो लगा दिया और इसके बाद वेरिएबल के साथ में ये कांस्टेंट था तो ये ले लिया, उसके अपॉन में प्लस c कर दिए। सेकंड इसमें हमने क्या किया, पहले वेरिएबल पहले था, ठीक है, तो इसके साथ 1/x के लिए यहाँ पे 2 बाहर निकाला, माइनस में दोनों में 1/2 ये है, तो दोनों में। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, इसके साथ लॉग वाला फंक्शन ले लिया हमने। ठीक है, इसमें वेरिएबल पहले था तो पहले माइनस ऊपर लिखा, नीचे प्लस किया, किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। ठीक है, बट इसमें कांस्टेंट पहले था तो पहले कांस्टेंट ले लिया, नीचे में 1 - x और ऊपर कौन चला गया, प्लस चला गया। मतलब इतना याद रखना है तुम्हें कि अगर कांस्टेंट पहले हो, ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे भी पहले ही रहेगा, वेरिएबल पहले हो तो वेरिएबल यहाँ पे भी पहले ही रहेगा। ठीक है, बट कांस्टेंट अगर पहले तो पहली टर्म ऊपर की प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, और अगर वेरिएबल पहले हो तो
ऊपर माइनस नीचे प्लस। याद रहेगा इतना, क्लियर है क्या? अब देखो लास्ट के ये चौथा पांचवा और छठवा देखो, इनको देख के ये बेसिक है एकदम, ठीक है, एकदम बेसिक वाले। अभी देखो रूट वाले फॉर्मूले दिख रहे हो, ठीक है, क्या है 1/√a² - x²। क्या इसको देखे जैसा लग रहा है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का क्या होता था 1/√1 - x², ठीक है, तो उसको उसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा वो? 1/2 नहीं, रूट में हाँ 1/a नहीं आएगा, x/a आएगा, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, रूट में सबसे पहले हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स का फार्मूला, तो साइन इनवर्स ले लिया हमने, ठीक है। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट x/a प्लस c, खत्म। क्लियर है क्या? याद रहेगा, ठीक है। ये तुम्हें समझने पड़ेंगे फार्मूले, क्योंकि रट्टा मारोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, उसके नीचे का फिफ्थ वाला। अब पहले इसमें माइनस दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है क्या x² - 1 - a², और इधर देखोगे तो x² + a², और दोनों में क्या है, रूट है, बट दोनों में कौन पहले, कांस्टेंट पहले या वेरिएबल पहले? सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें भी लग जाएगा लॉग, रूट में अगर वेरिएबल पहले हो तो, ठीक है, और इसमें भी लग जाएगा लॉग। अब इसके अंदर वाली टर्म जो रहेगी वो चेंज होगी थोड़ी सी। क्या चेंज होगी, जो भी रूट वाला फंक्शन है, ठीक है, वो x के साथ प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया x प्लस √, और यहाँ पे मैं लूंगा x प्लस √, ठीक है। क्लियर है क्या दोनों? अब पहले इसमें क्या दिया हुआ है, x² - a², तो हम लिख देंगे जो है वो x² - a²। यहाँ पे और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, इसके साथ भी कौन जुड़ जाएगा। क्लियर है, लॉजिकल चीजों से सोचो। अभी लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, 7 वाला। अब तुम थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, बताओ मेरे को क्या हो सकता है उसका। अब x ऑलरेडी बाहर है उसमें, अब हमेशा लॉग के बाद मॉड यूज करते, इतना पता है ना आइडिया, ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं लेगा वहां पे। चलो बताओ जल्दी। 1/x मतलब क्या होता है, और साथ में कौन है, इसके लिए लॉजिक डायरेक्ट या फिर एक काम कर सकते हो। देखो अगर वेरिएबल पहले हो, ठीक है, और 1/x के फॉर्मेट में, ठीक है, तो क्या हम सेक वाला कुछ आइडेंटिटी पता है, सेक में हम कन्वर्ट करते थे, क्या करते थे, 1 - सेक की बात कर रहा हूँ मैं, सेक इनवर्स। देखो सबसे पहले एक काम करना, इसके लिए अगर इस टाइप का तुम्हें फार्मूला दिखता है जिसमें वेरिएबल पहले है 1/x के फॉर्मेट में, मतलब लॉग वाला फंक्शन है, ठीक है, बट इधर साइड में लॉग दूर दूर तक नहीं है, सबसे पहले जो दिया है वो ले लो। ये क्या है अपना 1 मतलब ये है, ठीक है, सबसे पहले इधर लिख देंगे a वेरिएबल जो भी है x। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है। लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं हमेशा, प्लस c है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे डायरेक्ट सेक इनवर्स, ले लिया उसके साथ में, और जो भी है ये 1/x है, मतलब क्या है, अब ये जो दिया था 1/x, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा वो, अगर x/a हो रहा है और a/x है, अगर इसका कुछ करूं मैं तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कौन बोला है, 1 हो जाएगा। सेम 1 टर्म ऊपर लिखना है और नीचे में ए दे दो जो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएंगे यार काम। ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना, लास्ट वाला, ठीक है। होगा क्या, चेक कर लो एक बार सब करेक्ट है कि नहीं। वो सेकंड इनवर्स में x ऊपर है, इसमें वो साथ वाले x, अरे सॉरी इधर क्या हाँ x/a, ठीक है, ओके क्लियर। चलो देखते हैं अभी। देखो ये हमारे पास में फंक्शंस दिए हैं कुछ और सब्स्टिट्यूशन दिया है टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। मान के लो जैसे ये सिचुएशन है हमारे पास, ये फंक्शन आया है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट रहेगा, बट एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये sin थीटा या फिर ये cos थीटा। ये अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल हम जाएंगे कि हमें cos की जरूरत है या sin की जरूरत है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे cos से cos कट सकता है तो cos ले लेंगे, ठीक है, या sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो cos के साथ में चले जाएंगे, ठीक है, जो मिसिंग है वो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x की जगह पे क्या लेंगे हम, a tan थीटा, यहाँ पे क्या लेंगे a sec थीटा, और यहाँ पे क्या लेंगे a cos 2 थीटा। समझ गया? ये फार्मूले नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, ये समझने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है, ये याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूले होते तो अपन थोड़ा सा कर सकते। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैंने इसकी जगह पे साइन रख दिया मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बरोबर है। अब दोनों का ये भी है, ठीक है, ठीक है, ये साइन थीटा, ये स्क्वायर साइन थीटा, ए sin A sin theta. चलो इसका क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब स्क्वायर कॉमन लेके रूट काट दो। स्क्वायर कॉमन लेके रूट काट सकते हैं, तो a स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर के साथ में वो कट जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये cos थीटा मिल जाएगा हमें डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है क्या, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है? चले एक्सरसाइज पे, चलो इवैल्यूएट बोला है मतलब क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है, बरोबर। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लेंगे 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3 dx। इसका रूट आ सकता है 4 का, कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, ला सकते हैं क्या, क्या आएगा, कंप्लीट स्क्वायर क्या आता है 4 का, 4 कंप्लीट स्क्वायर है ना, उसका रूट कितना आता है 2 2 तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब x का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 3 है, ठीक है, और इसका भी कर देते स्क्वायर रूट में डाल देते इसको, तो क्या ये अपने फार्मूले जैसे बन गया, याद करो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे a तो बाद में आ गया, वेरिएबल पहले, मतलब 1/2 है log x minus a upon x plus लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने में, ठीक है। क्या रहेगा फार्मूला मेरा 1 अपॉन 2a 2, मैं फार्मूला पूछ रहा हूँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें क्या होता है 1 अपॉन 2a log mod of x minus a x माइनस a x स्क्वायर माइनस, अच्छा वो अपॉन वाला x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, बराबर है। चलो तो लगा दो फटाफट, इसको डाल देंगे, ये जब भी लिखोगे ब्रैकेट में हो देयरफॉर का साइन दे देना, ठीक है। चलो i इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 ये बोला है तो 2 इनटू रूट 3, ये है ना मेरा, ये क्या है मेरा x है, बराबर है, क्या हो जाएगा इसके साथ log x माइनस a बोला है मतलब x minus root 3 2x माइनस रूट 3, 2x plus root 3 साथ में कुछ है ना 2x plus 1 upon और अपॉन 2x plus root 3 plus प्लस c, क्या और कुछ कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते हैं ना, देखो आहिले नवी तुला क्या कर सकते हैं, 1/2 ये है, ये मतलब क्या है, ये कौन है वहां पे, a root 3 है 2 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का कुछ कर सकते हैं, देखो इधर 2x है, इधर माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 है, इधर log है, इधर प्लस c, कुछ तो कर सकते हैं इसका, root 2 into root रूट 2 into रूट 2 भी कर सकते हो, root 4 आंसर मैच हो गया कि देखो देखो, वो 1/4 root 3 है, बाकी पूरा 3। देखो मैंने तुम्हें एक टर्म समझाई है, जब 2x रहता है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 तो 2 into 2 कितना होगा, ठीक है,
ये जो 2 है इसके साथ इसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस सी से पहले, तो इधर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं उसको, तो 4√3 हो जाएगा वो, बरोबर, समझे क्या? ये 2x है ना, इसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अब 6x आएगा अपने पास नहीं है, 2 आ गया उसके साथ, तो 2 × 2 4√3 into log of 2x minus √3 upon 2x plus √3 plus c। है क्या ये आंसर? देखो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकेंड थर्ड सेम है एज इट इज, फोर्थ वाला रूट वाला है, सेम फार्मूला लगेगा, बस वहां पे माइनस वाले लग जाएंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, और टाइम के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना मुझे क्या आंसर, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, इधर देखो फोर्थ वाले में x स्क्वायर पहले ये बाद में, ठीक है, बट वो स्क्वायर है क्या, और रूट वाला जो अपना फार्मूला है उसमें स्क्वायर है क्या, तो इसको स्क्वायर कर सकता हूं मैं 8 को, थ्री कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, तो इसका √3 बना के बाहर निकाल लो, 3 कंप्लीट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ये √3 हो गया, ठीक है, इधर बाजू में छोटा सा लिख दिया मैंने, अंदर क्या बचा अभी x स्क्वायर प्लस 8 क्या है, बट यहां से मैंने 3 बाहर लिया था, तो इसको मुझे वापस भी करना पड़ेगा, तो जो भी कॉमन लेंगे हम उसको 8, जो भी टर्म रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म उससे 3 से डिवाइडिंग मारेंगे, ठीक है क्या, क्लियर है। अब ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, इसके साथ में dx चालू रहेगा, ठीक है, अब हम उसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट रॉ मूर्ति बना रहे हैं, पेंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये √3 है तो 1/√3 बाहर ले लूंगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन का साइन है, अब अंदर कौन बचा है 1/√x², अब इसका मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, 3x² + 8, अगर इसको अंडर रूट के अंदर डालो तो स्क्वायर आ जाएगा इसका, तो √8/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो 8/3 हुआ, फर्क पड़ा। अब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, बीच में प्लस के करे डायरेक्ट, क्या आएगा log ऑफ, फार्मूला लिख लेते हैं, देयरफॉर क्या है फार्मूला 1/√x² + a² प्लस साइन छोड़ दिया हमने, प्लस a², क्या आता है रे log x + √x² + a, x प्लस आता है मॉड में, हाँ x² प्लस a² प्लस c, बरोबर है। चलो अब डाल दो फटाफट वैल्यूज अपनी, सबसे पहले इंटीग्रेशन तो हट जाएगा अभी, इक्वल टू का साइन 1/√3 बाहर है, 1/√3 बाहर का बाहर ही रख दो, log ऑफ मॉड ऑफ x कौन है मेरा, x², क्या x ही है, ठीक है, उसके साथ प्लस, उसके साथ रूट के अंदर x² बोला इस बार, मतलब x का स्क्वायर आएगा, और प्लस a² बोला है, अब ये क्या था मेरा 8/3, रूट के अंदर था, बट उसको स्क्वायर बोला है तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं, 8/3 क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट, प्लस 8/, कर सकते हैं, प्लस जी, क्या मेरा आंसर आ गया है, देखो क्या करेक्ट एग्जैक्ट है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई 7वां 8वां और 9वां प्रॉब्लम सेम है, 7 हम कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट 10 करेंगे, 13 करेंगे, 16 18 19 20, ठीक है, सीरियल नंबर दे दिए हैं मैंने, उसके हिसाब से हम करेंगे। इसके बीच वाले जो भी है उस प्रॉब्लम जैसे ही हो गया 7वां 8वां 9वां टाइम के साथ में मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलो देखो ध्यान दो, i इक्वल्स टू, मेरे पास क्या फंक्शन है रे, अंडर रूट 9 + x अपॉन, दोनों रूट में ही है, 9 - x dx, इस तरह से फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। इसका मैं एक काम कर सकता हूं, जैसे हम लास्ट टाइम करते थे, क्या करते थे, ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 + x से, ठीक है, तो इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9 + x अपॉन 9 + x, ठीक है। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, क्यों लिया होगा ऐसे, होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या
9 plus x ऊपर में, नीचे में क्या बचेगा? 9 minus x का whole square 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट? ये 9 प्लस एक्स बचा ऊपर में, रूट में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं जरूरत क्यों है रूट के भी? हो गया ना, खत्म हो गया, निकल गया ना बाहर अपॉन में, ठीक है। देखो अब इसको 9 को मैं सेपरेट लिख सकता हूँ और उसको सेपरेट लिख सकता हूँ, तो मैं स्प्लिट करने में आसानी होगी मेरे को। क्या लिख दूं मैं? 9 minus x नीचे वाला रूट में रहेगा और x into x x स्क्वायर कर देंगे तो उसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये रूट में 9 इसका स्क्वायर कर दूं, प्लस साइन रहेगा माइनस साइन रहेगा minus और इधर x स्क्वायर रहेगा, बरोबर है? dx गब्बर समझ रहे हैं? चलो उसके बाद 9 प्लस x है और अपॉन में क्या है? 9 का स्क्वायर है, तो इसको कंबाइन करके x स्क्वायर रूट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 9 प्लस x अपॉन में इधर इसके नीचे क्या आ जाएगा? 9 minus x square देखो अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, इसको 9 के स्क्वायर के साथ में इधर लिख, ये 9 प्लस x को अलग अलग कर दो, 9 प्लस x को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 अपॉन, बोलो जल्दी, under root 9 9 square square इसको अलग अलग नहीं लिख सकते फिलहाल, माइनस माइनस करके लिखना पड़ेगा हमें। तो 9 माइनस 9 square minus 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा या सिर्फ x आएगा? x square ठीक है, इसके साथ plus दे दो, प्लस का साइन दे दो इंटीग्रेशन में, x x अपॉन under root 9 square plus minus x square प्लस बोलते हो माइनस बोलते हो, सब बोलो एक साथ, इसके साथ भी dx, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके साथ इसका कुछ है, स्क्वायर के साथ जा सकता है क्या? कुछ कर सकते हो उसका? 81 अगर मैं इसका 9 बाहर निकाल दूं तो 1 upon root 81 minus x square रूट 81 हाँ 9 का square क्या है यहाँ पे? कहीं पे f डैश ऑफ x ऊपर में और f ऑफ x नीचे दिख रहा है तुमको? ख्याल तो नहीं है। कोरोलरी याद है? ऊपर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और रूट में कोई फंक्शन है, याद आया कि यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? 9 का इसका हम आंसर क्या लेते थे? 2 टाइम्स रूट fx, बरोबर है? क्या है यहाँ पे सेकंड नंबर का टर्म हमें कुछ मिला जुला सा लग रहा है? करो बरो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दूसरे वाले का 9 का 9 माइनस x स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का किया क्या आएगा? 80 root 18 minus 2x रूट 18 minus 2x ऊपर में क्या है? नहीं 9 to the power 2 log 9 minus 2x 1 अपॉन के फंक्शन में x अपॉन के, x मतलब वो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2x, मतलब क्या हो गया? माइनस 2x या 2x, minus 2x ठीक है। नहीं बोलल्यावर जुड़े थे, क्या आएगा? minus 2x ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मैं पहले 9 को बाहर ले रहा हूँ बेटा, इधर 9 को ले लिया मैंने बाहर अपॉन, ठीक है। इधर क्या लिख सकता हूँ मैं? सेम आइडेंटिटी टर्म जो है मेरे पास, रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस x का square स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ dx चलते रहेगा जब तक इंटीग्रेशन का साइन है, प्लस इधर अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली माइनस 2x, बरोबर है न्यूमरेटर में, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? सेम टर्म रहेगी क्या? अंडर रूट देखो अगर यहाँ पे माइनस 2x है तो यहाँ पे मेरे को बाहर निकालना क्या पड़ेगा? 1 अपॉन माइनस 2, बरोबर है। माइनस 2 से डिवाइड, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि डेरिवेटिव वैसा आ रहा था मेरा, ठीक है। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में वही सेम टर्म, अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 9 है समझ लेना। चलो क्या हो सकता है इसका? 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट के अंदर के फार्मूला क्या था अपना? याद आया क्या कुछ? अभी बता दो, थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स वाला लग रहा था कुछ, क्या आता है?
a इंटू साइन इनवर्स, हाँ क्या लगता है इसके साथ, x बाय a मतलब 9, ठीक है क्या, प्लस सी हाँ वो तो लगा देंगे, वो तो लगा दी है, ठीक है, बट यहाँ पे 2 है, ठीक है, अब प्लस सी आएगा क्या, क्या आएगा, प्लस प्लस और माइनस, ये प्लस था, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इसका करो 2 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस x एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस, c ठीक है, इससे इसको काट दो, क्या बचा मेरे पास 9 साइन इनवर्स x बाय 9 माइनस यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई मारो क्या होगा, रूट 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर फाइनल आंसर में 81 है क्या, चलो ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर अगर दिया है 81 तो ठीक है, ओके 9 का स्क्वायर 81 देना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर 9 स्क्वायर ही रहने देना उसको, क्या है तो करेक्शन है, फिर उन्होंने है क्या, उल्टा है करेक्शन, डाल दो उसमें, देखो बड़े महान है इसमें। 7वां प्रॉब्लम हो गया, 8वां 9वां सेम है, अभी हम 10वां प्रॉब्लम देखेंगे। देखो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है तुमको, ठीक है, तो ये एक बात तो पता है, अपने को फॉर्म पता है इसका, जैसे कि मैं अगर बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बराबर है, क्लियर, या फिर ऐसा भी हो सकता है c पहले रह सकता है, c प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। अब इसको अपने को अपने फॉर्म में लाना है, ठीक है, अपने फॉर्म में कैसे लाते हैं, जैसे कि मान के लो यहाँ पे अपना पास फार्मूला था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बराबर है क्या, तो इधर a और x कौन है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, a और b पकड़ो, सिर्फ x वाला टर्म देखो, समझ में आया, ठीक है, उसको अपने फार्मूला में डालेंगे और करेंगे, कैसे करेंगे, तो अलग अलग उसमें दिए हमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला, जिसमें लॉग वाले फंक्शन रखते हैं अपने 1/2 वाला, ठीक है, क्लियर है क्या, तो वही अभी ये प्रॉब्लम देख रही है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, बोल सकते हो वैसे, ठीक है, चलो क्वेश्चन अगर मैं शुरू करूं तो अपने पास देखो अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है, 1/, टेक्स्ट देखो तुम्हारे क्या, तो भाई आपके पेज नंबर जैसे अभी देखा हमने टेक्स्ट में 116 पेज नंबर पे 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है सेम एज इट इज प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अलग, ठीक है, थोड़ा सा अलग मतलब वैल्यूज अलग, ठीक है, बाकी सब सेम, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके पास है तो आपको ये भी पता चलेगा कि इतना लंबा प्रॉब्लम है क्या होगा, बट मैं समझा देता हूँ एक बार कि करना कैसे, ठीक है क्या, क्लियर, ध्यान दो, यहाँ पे यूज करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तुलसी ठीक है, क्या होता है अर्पिता कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 10वीं वाले गब्बर क्या होता है, नहीं पता, क्या होता है भाई, रुमाल, 65 से क्या होंगे, अच्छा 85 वाले को दिया, 65 एक नंबर हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मान के लो मेरे पास है 1/x स्क्वायर है प्लस 8x है, अब ये प्लस 12 में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख दिया हमने, ठीक है, एक नंबर ऐसा प्लस माइनस करेंगे इसके अंदर कि अपने वैल्यू सेट हो जाए, ठीक है, अपने पास 8 है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोएफिशिएंट कौन है देखो x के साथ 8,
8 है, तो 8 का हाफ 4 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 6 फार्मूला है अपने पास क्या, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, लिख लो वहां पे। अबे क्या लिख रहा हूँ, x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? ये हाफ के साथ नहीं आएगा इसका, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। हाफ इंटू कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 1/2 इंटू 8 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 का स्क्वायर 16। तो भाई मेरा टर्म क्या बन जाएगा, +16 माइनस 16 कहाँ से 4 आया, उसको जाने दो, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो, तुमको बस वो रेफर के लिए बताया मैंने, ठीक है क्या। +16 माइनस 16 है क्या, अभी इसको स्क्वायर फॉर्मेट में डाल के फार्मूला बना सकते हैं, बनेगा। अब ये सब जो चीजें ये रफ में ही आनी चाहिए, पेयर में नहीं डालने का। फार्मूला वार्मूला तुम्हें डालना डाल सकते हो, ठीक है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट पर, क्लियर है। चलो अब इसके साथ क्या मिस है अपना, dx। अभी कंप्लीट दिख रहा है। चलो इसको लाएंगे हम किस फार्मूले की, इसमें जिससे अपना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। क्या कर सकते हो उसका, देखो x स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 16 है प्लस 12 है माइनस 16 है, बरोबर, प्लस इसके माइनस 16 हमने डाला था। क्या मैं उसको x स्क्वायर 1 के फॉर्म में लिखूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस 8x, ये 16 जो है मेरे पास प्लस और माइनस के फॉर्म में, इनका क्या कर सकता हूँ मैं, किसका स्क्वायर है वो, 4 का, तो इधर प्लस साइन के साथ में 4 का स्क्वायर। अब 12 है, 12 माइनस 16 कितना होता है, -4 तो -4 दे दो, dx लगा दो, खत्म हो गया ना। अब देखो फार्मूले में आ रहा है क्या, 1 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को एज इट इज रख सकते हैं, बट इसके साथ अगर इधर 4 ले लिया तो +4 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसका करेंगे तो ये साथ में आ जाएंगे टर्म, क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है क्या। अब इसके साथ और क्या जुड़ सकता है, देखो दो टर्म बची, उसके बारे में सोचो, 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन है वहां पे, क्लियर है, d। अब ये क्या बन रहा है, देखो 1/2a log 1 फार्मूला, कौन सा वाला, 1/1 कौन सा वाला फंक्शन पूछ रहा हूं, फंक्शन क्या वाला, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे हम, देयरफॉर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इससे क्या होगा, सामने वाले को पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर किससे आया, ठीक है, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो क्या आएगा, 1/2a log ऑफ x माइनस अपॉन x प्लस क्यों रे, क्योंकि वेरिएबल पहले है, बरोबर, उसके बाद प्लस c। चलो डालो, क्या हो जाएगा, 1/4 log 1/2 into 2, बरोबर, मतलब कि 1/4 log ऑफ x माइनस a बोला, x क्या है मेरा, x plus 4 x माइनस a, उसके बाद x प्लस 4 माइनस a, ये क्या है मेरा 2 माइनस, ठीक है। नीचे में क्या है, x प्लस 4 प्लस 2 और इधर प्लस c। क्या इसको और मॉडिफाइड कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं कि नहीं, क्या हो जाएगा वो, डायरेक्ट अगर मैं लूं 4 में से 2 माइनस होगा पहले इसमें और सेकंड में 2 प्लस होगा, बरोबर है क्या। तो इसको बोल दूंगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6, ठीक है, प्लस c, क्या इतना ही है, और कुछ दिया है, कंप्लीट हो गया। लास्ट में आंसर चेक कर लो बेटा एक बार। ये अभी 13 नंबर का प्रॉब्लम, देखो इधर इसको अगर x स्क्वायर के टर्म में लाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवाइड मार दूंगा अंदर में 3 से, तो ये कट जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर डिवाइड मार रहा तो बाहर मल्टीप्लाई करना, और बाहर डिवाइड मारूंगा तो अंदर भी डिवाइड होगा और बाहर भी होगा, ठीक है। तो जो होने वाला है उसको पहले ही बाहर लेता हूँ, 1/3 बाहर आ गया मेरा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5/3,
माइनस 4x अपॉन माइनस x square ठीक है क्लियर dx के टर्म में आ गया ये आया क्या अब क्या कर सकता हूँ मैं इसको minus 75 4/3x माइनस x स्क्वायर है क्या कर सकते हैं उसका 4x minus 3x square upon 3 दोनों के साथ माइनस माइनस साइन है अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले ले तो अंदर प्लस हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं ऐसा कर सकता हूँ 1/3 minus 1 अपॉन माइनस 2 होगा भी कॉमन ले लेना सही। अंदर भी ले सकता x square x स्क्वायर प्लस ठीक है चलेगा चलेगा चलो अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किस किस का करेंगे 3x square plus 4x upon 3 कैसा 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 1/5/3 है under कैसे करेंगे under root 5/3 का whole square क्या मैं 5/3 को a स्क्वायर और पूरा इधर के ब्रैकेट को x स्क्वायर ले सकता हूँ वहाँ पे x के साथ टर्म है दोनों तो ये a स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो ये का स्क्वायर कैसे होगा 5/3 को under root में लिखो whole square अंदर वाले को क्या करना पड़ेगा under root में लेना पड़ेगा सबको अंडर रूट मिलके स्क्वायर कर दो तो वो 2x square upon 3 कर दो इसका थर्ड टर्म निकालोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या था फार्मूला हाफ इनटू कोएफिशिएंट क्या है x का 4/3 करो 2/1/5 2 to the ठीक है 4/9 इसका क्या होगा डालना पड़ेगा एडजस्ट पे ये होगा 1/5/3 माइनस क्या होगा इसका x स्क्वायर प्लस 4/9 आएगा पहले हाँ। या 4/3 आएगा 4/9 स्क्वायर लेना है हमको हाँ तो 4/3 पहला टर्म तो इसका लिखना पड़ेगा ना 2/3 का स्क्वायर कर दो अरे 4/3 तो देना पड़ेगा ना उसके साथ जो उसका है एडजस्ट से पहले तो दे दो पहले वापस ये 4/3 x का आ जाएगा ये तो इसके साथ ही रहेगा ना ये थोड़ी ना कहीं जाने वाला है उसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे पहले 4/9 4/9 फिर minus 4/9 जो टर्म रहती है वो minus ठीक है क्लियर हो गया इसके साथ में dx क्या अभी आसान है नहीं चौला नहीं क्यों नहीं माइनस माइनस प्लस करके 4/9 बाहर ले तो 5/3 और 4/9 एक साथ आ जाएंगे 5/3 प्लस 4/9 होगा ठीक है माइनस माइनस प्लस हो गया और ब्रैकेट में बचेगा क्या बचेगा x स्क्वायर इधर क्या है बचेगा इधर x भाई इधर क्या बचेगा साइन माइनस बोला ना x स्क्वायर प्लस 4/3x 4/3 और plus 4/9 प्लस 4/9 हाँ तो उसको मैं डायरेक्ट 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो हाँ। मेरा काम हो गया आगे का फार्मूला फॉर्म फाइव बाय 3 4/9 का एलसीएम निकालो तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर क्या आएगा आंसर 19/9 कैसे निकालोगे 19/9 1/19/9 दोनों का एलसीएम आएगा पहले 9 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर 19 3 का मल्टीप्लाई 3 बार 3 बार
तो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 15 प्लस 4 9 1 जा 9 15 बाय 9 प्लस 15 के प्लस में कौन जाएगा 4 4 19 19 बाय 9 9 ठीक है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आता है ठीक है इससे आंसर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आता है तो आंसर क्या मिला मेरे को 19 तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/3 टाइम 19 बाय 9 उसके बाद माइनस साइन बरोबर उसके बाद देखो x स्क्वायर है प्लस 4/3 x है प्लस 2/3 का होल स्क्वायर है क्या कर सकता हूँ मैं इसका 3 कॉमन लेके 4x + 2/3 अगर मैंने x के साथ 2/3 का होल स्क्वायर ले लिया क्या किया x के साथ प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ले लिया तो क्या मेरा ये हो रहा है सेम देखो सर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं गब्बर बताओ मैंने हाँ बोला ना कैसे करते बता कोएफिशिएंट लेंगे इसका हाँ ना क्या हो जाएगा रे अभी 1/3 बाहर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन है 19 का स्क्वायर रूट कितना आएगा √19 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस इसका एज इट इज हो गया अपना फार्मूला 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फार्मूला क्या आता है sin inverse 2a वो 1/2a log a and a plus x by a a + x upon a minus x upon plus c 1/3 1 अपॉन 2a ये क्या है चलो पहले 2a लिख दो क्या आएगा उसके साथ log log a plus x upon a क्या लगता है उसके साथ a + x mod में क्या है ये मेरा formula अबे ये क्या है फार्मूला है क्या ये मांग गया अच्छा sorry √19/3 स्क्वायर √19/3 का स्क्वायर लेंगे या सिर्फ 19/3 लेंगे बेटा 19/3 सिर्फ एक लेना ना अपने को प्लस क्या आएगा x plus 2/3 उसके बाद अपॉन 19/3 ठीक है क्लियर plus c प्लस c अब इधर भी a की वैल्यू दे दो क्या है 19/3 1 अपॉन 19/3 बरोबर है रूट वाला टू कहाँ पे था रूट 19 2 रूट भी आएगा रूट रूट का था क्या अच्छा √19/3 है root, ठीक है क्लियर अब वैल्यू देने के बाद में ये ऐसा और इसके साथ ये देख लो आंसर चेक करो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं डोंट मैच हो रहा है कि नहीं इतना बताओ बस इसको डायरेक्ट कर सकता हूं मैं 3 1 जा इधर करता हूं 3 1 जा 3 बरोबर तो क्या हो गया ये 1 1 1 अपॉन 2 अंडर रूट 90 इनटू log ऑफ ये तो एज इट इज रहेगा क्या चेंज हो जाएगा हाँ इधर भी 3 है 3 से मल्टीप्लाई मारो इधर 3 3 कटेगा तो √19 बचेगा ठीक है प्लस x प्लस क्या बचेगा साथ में 3x + 2 तो 3x से मल्टीप्लाई भी दिखाना पड़ेगा मेरे को बरोबर है क्या तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा और इधर 2 बचेगा सिर्फ 3 से 3 तो कट जाएगा नीचे में बताओ under root 19 माइनस minus 3x माइनस +2 ठीक है क्लियर है चेक कर लो प्लस c बच गया है क्या और भी कर सकते हैं इसको क्या हो गया और भी कर सकते हैं ये तो माइनस प्लस माइनस कॉमन में माइनस है हाँ ठीक है और है क्या ऐसा है या कुछ और है देख लो कुछ और होगा तो और कर सकते हैं नीचे पे प्लस एक माइनस है
प्लस माइनस नहीं आएगा, कॉमन में माइनस साइन है 3x plus 2 upon 3x plus 2 ऐसा +2 है वो, -2 नहीं है नीचे। माइनस 2 ही है देना भी प्लस देना भी कॉमन साइन है ना माइनस का दोनों के साथ, फिर difference से वो mod of minus x equals to x लिखेगा, plus या फिर minus नीचे +2 है। नीचे प्लस 2 नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? मैं ये देखना दोनों को है, वो उनका करेक्शन है वो देखते बैठेंगे, मैं उसके साथ छिड़काव नहीं कर सकता, जो आंसर है वो आंसर। देखो भाई 16 प्रॉब्लम आपके पास ऐसा हुआ दिया है, बाकी सारे आपको टाइम स्टैम्प के साथ डालने हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा तो याद रखना, ठीक है। 16 होने के बाद हम 18 देखेंगे, 19 देखेंगे, 20 देखेंगे, ठीक है। अगर 17 देखना है तो 17 भी देखेंगे। चलो क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पे 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। अगर मैं इसको डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ क्या? किसको? 8 क्यूब होगा eight टू का स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं इसको सामने ले लेता हूँ, चलेगा? ओए हीरो, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है, ठीक है। इसको 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस इधर माइनस करो, इधर 3x और प्लस 8 नहीं -8x होगा क्यू वो 2x स्क्वायर के पहले प्लस है क्यू 2 क्यू होगा, मैंने साइन चेंज ही नहीं किया। हाँ तो साइन चेंज नहीं होगा, वो प्लस है -2x नहीं +2x कहाँ ये प्लस है? हाँ तुमने तो माइनस बताया, कौन बोला? वापस करना पड़ेगा मेरे को पूरा कैलकुलेशन। हाँ क्या किए थे हमने? 2x स्क्वायर। 2x तो सामने आएगा बस। बाकी कुछ भी हो सकता है उसका। माइनस 3x प्लस 8, हाँ ठीक है डन। dx, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, इसको और थोड़ा कर सकते हैं। इसको अगर मैंने डायरेक्ट x स्क्वायर दे दिया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 3x अपॉन 2, डिवाइड मार लो, समझे क्या? हाँ प्लस 8 से 2 को डिवाइड मारेगा तो 4 क्लियर हो गया। अंडर रूट में। कौन अंडर रूट में? अच्छा पूरा टर्म ही अंडर रूट में है, सॉरी, ठीक है। और ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस फॉर्म से मेरी कोई हेल्प हो सकती है? हाँ हो सकती है। अगर मैं 1/√2 को बाहर निकालूं, ये जो दिख रहा है तुम्हें 1 अपॉन, ये साथ में लिख दे रहा हूं मैं, डबल लाइन है समझ के दो, x स्क्वायर माइनस इधर क्या होगा 3/2 इनटू हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो बोलो जल्दी, 4/2 डिवाइड मल्टीप्लाई समझ गया ना? 8/4 इधर कितना आएगा, हाफ इंटू 3/2, करो करो फट से करो, 3/4 3/4 का स्क्वायर मतलब 9 9/16 बरोबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर कितना आएगा, इधर इस स्टेप में कर दूं डायरेक्ट, प्लस 9/16 -9/16 कैसे? आगे। अच्छा इधर बीच में +4 और उसके बाद -9 ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको अगर ब्रैकेट फॉर्म में डालना है तो मैं प्लस को अंदर दे देता हूँ, इसको बाहर रखता हूँ, ठीक है क्लियर। इसका कुछ हो जाएगा, देखो देखो क्या 4 - 19/6 से तुम कुछ कर सकते हो? 9/16 x - 3/4 का स्क्वायर। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई। वो तो मेरे को पता है, स्क्वायर में स्क्वायर में लाना ही पड़ेगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा भाई 64 - 19 -9/16 24 अंडर रूट - 19 24 कैसे आएगा बे? 6/4 से। 55/16 होगा ना। 9/16 है सर, 19/16 का है। अच्छा ऐसे। गलती हो जाती थी, बोलने पर ध्यान दिया कर। Sorry. हाँ, अभी करो 16 नीचे। Sorry. 1 को नीचे डाल। हाँ. अभी 16 गुणिला 4 किती होतात?
64 64 माइनस 9 अपॉन 16 मतलब अंडर रूट 55 बाय 16 अंडर रूट का होल स्क्वायर 16 का 4 हो जाएगा ना, रूट को 55 ले रहा हूँ मैं, ठीक है 55 by क्लियर है क्या? तो क्या लिख सकता हूँ मैं उसको, बोले जल्दी। अंडर रूट 15 बाय 4 का होल स्क्वायर। चलो इसको लिख दे रखता हूँ मैं 55 अपॉन 4 का होल 16, तो ये 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है क्लियर है? या फिर उसको रूट में डाले तो भी चलेगा, उसका होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्लियर है? चलो देखो ध्यान दो 1 अपॉन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3/4 16 अगर मैं डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर दे दूं तो चलेगा? तो वो 3/4 का होल स्क्वायर नहीं होगा। क्यों 4 का स्क्वायर कितना आता है? हाँ 3/4 का, सॉरी यार बरोबर, क्या हो गया मेरे को, 3 के नीचे 4 है। कॉमन में आएगा बरोबर, ठीक है क्लियर? चलो पहला टर्म क्लियर हो गया। अब मेरे को 55 रूट 55 और 4 का स्क्वायर जो है इसको एडजस्ट करना है, ठीक है? रूट 55/4 का होल स्क्वायर हाँ लिख दिया। दो साइड में डालना ना, कैसे डालोगे? नहीं दो साइड वाला हो गया अपना टर्म, एक ही स्टेप आएगा अभी, प्लस अंडर रूट 55 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ठीक है क्लियर? तो ये 16 हो जाएगा, खत्म हो गया काम। अब फार्मूला में बैठ चुकी है वैल्यू, बताओ कैसे करेंगे? 1/2 सॉल्व कर लो उसको, एक स्टेप और छोटी हो जाएगी। डायरेक्ट फार्मूला में डालो 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 आएगा ना, बाहर क्या है? बाहर निकाला है। उसके साथ लॉग लगेगा x plus root x square ये देखो। 1 बाय अंडर रूट 2 इनटू लॉग ऑफ मॉड में, बोलो जल्दी, x X. plus x माइनस 3/4 साथ में प्लस ये किसकी वैल्यू हो गई? x अब a चाहिए, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर दोगे क्या अभी? नहीं अपॉन x माइनस 3/4 x माइनस 3/4 माइनस रूट 55/4 ठीक है प्लस c क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या आंसर बरोबर है? क्या दिए? 1/√2 log ब्रैकेट में x माइनस 1 ओवर रूट 2 x माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस c x माइनस 3/4 को ऐसा बाहर लिखा है क्या प्लस के साथ? क्या x स्क्वायर मॉड में ही है मॉड में ही रहेगा बट बाहर रहेगा रूट के बाहर गलती हो गई क्यों? फार्मूला गलत होता है? मांगे हो मैंने शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला था। पांचवा वाला लगना है मैं वही तो बोला, फार्मूला सही है तो फिर तो अपना सही होना चाहिए। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? रुक जाओ रे भाई, रुको रुको बच्चा, फार्मूला गलत हो गया मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने पांचवा वाला बोल रहा था था। अरे तुम पागल नहीं हो, मैं पागल हूँ तुम्हारी बातें सुन तो। क्या है भाई अपना वाला फार्मूला? ये वाला होता है देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू लॉग ऑफ, x plus ठीक है मॉड में जाएगा x प्लस प्लस में 3/4 सॉरी माइनस में 3/4 x माइनस 3/4 उसके साथ प्लस अंडर रूट x स्क्वायर यानी x माइनस 3x का होल स्क्वायर x plus 3/4 x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 55/4 का होल स्क्वायर प्लस c ठीक है 1 अपॉन रूट 2 इसको और सॉल्व किया है कितने दिए? और सॉल्व किया सॉल्व के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर वाला इसको फिर डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में लाया हो क्या लाया x स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 3x/2
ये ऐसा ही है, हम्म, इसको करो, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, रूट 55/4 है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब -3/2, और साथ में प्लस टर्म क्या आएगा, इसके साथ x लगेगा, ठीक है, प्लस c, खत्म हो गया काम। देखो है, सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चालू नहीं करना है, हो जाओ, हो गया। देखो जैसे ये प्रॉब्लम है 1/4 प्लस 3 cos स्क्वायर x, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सा है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं 1/इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b के साथ में cos स्क्वायर है, ठीक है, इधर x दे देते हैं, क्लियर। dx क्या है, ये ऐसी तरह से दिख रहा है मेरे को, प्रॉपर दिख रहा है क्या, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1/a प्लस b sin स्क्वायर x dx, क्या इस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ फर्क आएगा, ठीक है। इसको मैं और एक तरफ से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin स्क्वायर x into b cos स्क्वायर x पकड़ लो, या sin स्क्वायर x जो भी है, ठीक है, लिख सकता हूं क्या ऐसा, सेम ही हो जाएंगे, ठीक है क्या। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसमें a और b कांस्टेंट है और cos स्क्वायर है या फिर sin स्क्वायर है या फिर दोनों भी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे भयंकर ट्रिक, ठीक है, याद रखो, ऐसा कुछ भी रहेगा तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड, इधर क्या हो गया sec स्क्वायर, x बराबर है, और sec स्क्वायर को अगर tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 minus tan स्क्वायर हो जाएगा सो, यहाँ पे करते हैं 1/sin स्क्वायर, मतलब 1 minus cos square x, ये भी हो रहा है, ठीक है। और थर्ड में cos स्क्वायर से cos हर इसमें sec स्क्वायर आ रहा है, इसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश। डिनोमिनेटर में हर बार क्या मिलेगा, tan x, क्लियर है। तो tan x को हम t पुट कर देंगे, पुटिंग मेथड पता है अपना वाला, dt वाला, ठीक है। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt मिलेगा, क्लियर है। किसी को इस तक की कोई डाउट है, क्योंकि आपने 3.1 देखा है, उसमें हमने ये सारी चीजें की है, क्लियर है। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम के साथ चले, क्या हो जाएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, x वो क्या, sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्लियर। अब 4 sec स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर गया तो 1 रहेगा, 3 into 1 is 1, हां 3 into 1 रहे, आपने 1 बोले 3 into 1 is 3, सॉरी, जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। समझ में आया क्या, डायरेक्ट किया मैंने, क्या किया, इधर 1/cos स्क्वायर x, मतलब इसमें भी 4 साइड में लिए तो 1/cos स्क्वायर हो गया, तो sec स्क्वायर हो गया, और इधर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x कट गया तो 1 बचा, 3 into 1 means 3, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसका, लगता है कुछ कर सकते हैं, नाक के ऊपर की उंगली निकाल दो पता चलेगा क्या कर सकते हैं, हाँ बता। 1 minus 1 1 plus tan स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, 1 plus tan स्क्वायर x, sec square x, तो कर सकते हैं क्या डायरेक्ट, तो क्या लिख दूं मैं उसको, 1 plus tan square x upon 4 ऊपर में sec ही रखूंगा मैं, नीचे में करूंगा 4 in bracket 1 plus tan square x plus 3, रीजन 1 plus tan स्क्वायर x इक्वल टू, समझ में आया, तो tan मिल गया मेरे को पहला, अब पुटिंग वाले तक जा सकते हैं अपन, ठीक है। सिंपलीफाई कर सकते इसको या डायरेक्ट रख दे, 4 से मल्टीप्लाई मार पुट tan इक्वल्स टू t,
अब इसको tan स्क्वायर भी कर सकते हो, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें देखो क्या चाहिए। tan स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, उधर स्क्वायर हट जाएगा, डिवाइड बाय 2 में जाएगा, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू, अगर मैं t पुट किया, डेरिवेटिव लो उसका, x square x dx equals to dt by dt बाय नहीं आएगा ना, dt। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, अभी dt डाल सकते हैं क्या, ये रीजन हटा रहा हूं मैं इधर का, तुम लिख लेना, ठीक। चलो क्या होगा, करो रिप्लेस, dt upon 1 अपॉन इधर dt लिखता हूं मैं, ठीक है, 4 1 प्लस tan स्क्वायर जुड़ेगा 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर लिख दूं, 1 प्लस t square t स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 3, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हमारा ब्रैकेट हो गया होगा, 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 1 अपॉन 4 प्लस 4t 4t स्क्वायर प्लस 3। 3, ठीक है। क्या हुआ रवि, बोला क्या नहीं ना, t square plus 4 7 dt क्या 7 क्या हुआ, 4 और 3 plus 2 कर लेंगे अभी, कुछ गलत है क्या उसमें, नहीं। तो प्लीज बीच में नहीं बोलने का जब तक कंप्लीट नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम याद रखो, ठीक। चलो अब t की वैल्यू यूज है अपने को, स्क्वायर फॉर्मेट में अपने पास, क्लियर है, एक स्क्वायर में एक सिंगल है, ठीक है। क्या कर सकते हो उसको, बोलना अभी, जब पूछता हो तब नहीं बोलते। 4 plus 3 को ऐड कर सकते हाँ क्या हो जाएगा, 7 और हैं। ठीक है, डाल देना। जब 4 प्लस 3 को ऐड कर ही रहे हो तो 1/4 को बाहर भी निकाल दो, उसको क्या करोगे, क्या हो जाएगा डायरेक्टली, 1/4 बाहर निकला मेरा, ठीक है। इंटीग्रेशन में कौन बचा, 1 अपॉन के फॉर्म में बताओ, t square plus 7। तो t स्क्वायर प्लस 7 लिखूंगा मैं, या 7/4 लिखूंगा, 7 by भाई बाहर निकालो, 7 दोनों साइड में करोगे ना, या यस या बोला तू, चलो ठीक है। आप इसका और कुछ कर सकते हैं, मैंने अभी भी रूट इंटीग्रेशन का साइन 7 दिया by है। 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आ जाएगा अपनी इसमें भी, चलो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t का स्क्वायर तो है, प्लस ये रूट 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्लियर। अब क्या मिला तुम्हें, देखो कौन सा फार्मूला बन गया, 1 upon x a square plus a plus 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक बार गलत बोला ना बेटा तो देखो 32 नहीं बचेंगे दादू में। क्या आता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a plus क्या फार्मूला है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय। a plus c। अब इसको देख के बताना, इस बार गलत नहीं करना, ठीक है। चलो बोलो क्या कर सकते हो उसका, 1 upon t square। t स्क्वायर वैल्यू डाल सकते क्या डायरेक्ट, नहीं रूट 7 by 2 का स्क्वायर। क्या वैल्यू डाल के बोल सकते हैं ना, तो बोलो याद है 1 by 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 upon root 7 by 2। इसका स्क्वायर वेर दोगे क्या, इनटू tan इनवर्स। बोलो देखो पट्टा पट्टा t square t स्क्वायर हाँ पक्का। bracket देखो बाबा तुम्हें बोल रहा हूँ t स्क्वायर, t upon root 7 by 2। t upon root 7 by 2 सही है। तो हमें से एक ही पता है। उसके साथ प्लस a जैसे थोड़ा सा कर सकते हैं कुछ, हाँ 2 2 is 4 कट के तो ऊपर के तो कर फिर 1 upon 2 अपॉन 1 1 अपॉन कहाँ से आया, 1 upon 2 root 7। 1 अपॉन 4 रूट 7। 2 से 2 वो 2 से न्यूमरेटर देखना किसको काटना है तेरे को बोल, वो 2 से 4 2 से 4 को भी काट दे, काट दे। वही कर रहे थे हम।
अच्छा डायरेक्ट थर्ड पे चलेगी क्या? वही करके बताया तो 1/2√7 हाँ लिख दो डायरेक्ट, फिर कर लोगे? हाँ उतना चलो नेक्स्ट tan inverse 2t 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 upon root 7 प्लस ये गया हाँ। प्लस सी, चेक करो। वैल्यू पुट T की करने value put अरे सॉरी यार, tan दे दो यार उसको। 1/2√7 tan इनवर्स 2 2 tan tan अपॉन 7 प्लस सी हो गया। कितना दिया है? चलो उसको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्रॉब्लम है 19वां cos 2x को फॉर्मूलाइज करेंगे, क्या हो जाएगा? cos 2x का फार्मूला है मेरे पास, दो फार्मूले हैं, एक यूज कर सकते हैं उसमें से 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला, बराबर है? 1/1 - 2 sin square x प्लस 3 sin स्क्वायर x है, लिख दूं? ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस किए क्या मैंने? किए क्या? नहीं अब देखो 2 sin स्क्वायर x है प्लस 3 sin स्क्वायर x है, ठीक है? मतलब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1 sin स्क्वायर x बचा, तो 1 प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। बड़े इसके साइन के साथ जाएगा ना 1, ठीक है? अब वापस cos स्क्वायर x से डिवाइड मारेंगे उसको, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बोला था थर्ड नंबर लिखा हुआ था, बराबर है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, cos square x ये हो गया sec स्क्वायर x 1/, sec square x तो ये sec स्क्वायर x प्लस tan sin स्क्वायर x है, मतलब tan स्क्वायर x dx। चलो sec स्क्वायर x ऊपर है नीचे भी है, क्या कर सकते हो तुम? 1 प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं नीचे का 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब ही sec स्क्वायर x, हाँ लिख दूं? sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan tan स्क्वायर x प्लस tan square x डबल डबल आ गई, डबलिंग फॉर्म हो गया, बराबर क्या? तो अगर डबल आए तो क्या कर सकते हो उसका? और 2 tan square x किसका 2 tan स्क्वायर x है? 1 plus 2 से tan square x 1 प्लस 2 का tan स्क्वायर x, फिर sec square x upon 1 plus 2 tan square x फिर हो गया, फिर सॉल्व। वो फिर x में t भी लेते ना, क्या कर सकते हैं? सोचो थोड़ा सा, हल्के ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, वो डीप में नहीं। tan x equals to t ले लेंगे फिर। और चलो ना आंसर तक ओरली जाके देखो, जा सकते हो भाई यार। याद ही नहीं रहता 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x आ गया, मतलब 2 tan स्क्वायर x, ठीक है? तो 1 प्लस रहेगा या नहीं रहेगा साथ में? रहेगा 1 प्लस 2 tan square तो ऐसा तो नहीं था tan टू द पावर 4x वाला, मैं तो सपने में भी नहीं सोचने का, ठीक है? चलो आगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 t अगर मैं पुट कर दूं वहां पे तो tan x इक्वल टू t पुट tan x इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा रे? sec square x dx equals to dt। क्या कर रहे हैं बेटा इधर अपन? ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब डायरेक्ट डाल सकते हैं इसको, हाँ क्या हो जाएगा? 1 upon 1 प्लस 2t स्क्वायर, बरोबर? अबे यार काय झालं? त्याची तुटली दूसरा पेन का है। हो गया? और dt हाँ ये तो आएंगे रे, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1/2 बाहर, 1 अपॉन t स्क्वायर upon 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है? जो प्लेस खाली हुई उधर 1 लेंगे 2 दे देंगे, ठीक है? अपॉन में चलो इसको कर सकते हैं आगे भी 1 अपॉन 2, हाँ बोलो
स्क्वायर के फॉर्म में करो उसको, Root क्या हो जाएगा one 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर का फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 by 1 upon root root 2 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इधर dt। क्या अभी मेरे फार्मूले में बैठने लायक है? तो 1/2 इनटू किसका फार्मूला है ये? 1 अपॉन s। a tan inverse x x by square a plus a square. तो 1 अपॉन क्या लिखूं इधर? ये क्या है मेरा? 1 upon root 2 इनटू tan इनवर्स टी T स्क्वायर upon रूट 2 हाँ? t डायरेक्ट कर रहा हूं मैं प्लस C. खत्म। देखो मेरा लास्ट का आंसर। T की वैल्यू तो डाल दो. सॉरी क्या है? 1/2 इनटू 1 अपॉन 1 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 t की वैल्यू tan x ठीक है। अब मैच हो गई। 19वां देखिए, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यहाँ पे cos 3x है, मतलब cos 3 थीटा को अगर पकड़ के चलो, cos 3 थीटा का एक फार्मूला है मेरे पास। क्या है? 3 sin theta cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? बस x है थीटा की जगह पे। साइन में आ गया है क्या? अरे साइन भी चलता ना, क्या होता उसमें? इक्वल्स टू साइन एक्स ऊपर है अपॉन में क्या लिखा होगा? 4 sin 4 क्यूब sin थीटा। थीटा कुछ गलत कर दिया तुम लोगों ने। 3 sin square थीटा। यहाँ पे क्यूब नहीं आता साइन में। गलत कुछ बोला होगा इसलिए रुक गया। 3 sin x minus 4 sin square x यहाँ पे क्यूब क्यों आ रहा है अभी? हाँ क्यूब फॉर्मूला है ना। हाँ क्यों आता है वो? जिसके साथ वो लगा हुआ रहता है साइन या फिर कॉस, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इधर अपने पास क्या है? sin तो साइन एक्स से नीचे अगर साइन एक्स कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा? sin square x क्या लिखूंगा मैं? उसको पहले एडजस्ट तो कर लो। क्या होगा? आवाज आने दो। 3 cos theta 3 sin theta एक 34 फार्मूला करके मैंने बोला था, याद है क्या? क्या लिखेंगे बताओ? 4 cos square theta sin square theta 34 फार्मूला 43 फार्मूला याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ क्या आता है? 3 sin theta मतलब x, हाँ उसके साथ minus फिर 4 sin square x इसके साथ साइन में क्या लगेगा? ठीक है। x x theta नहीं theta कॉस में क्या होता है? 43। ठीक है, साइन में क्या होता है? एक फार्मूला लिख दिया कॉस का, तो साइन का बनाना नहीं आ रहा भाई को। x कहाँ पे x? थीटा के. Sorry. चलो साइन एक्स के नीचे साइन एक्स कॉमन ले लो। क्या होगा? 3 3 sin sin x बे साइन एक्स कॉमन लो बोल रहे हो फिर भी। 3 minus 4. हाँ sin square x ठीक है, ये कटेगा हाँ तो क्या हो जाएगा? 1 upon 3 minus 4 sin square x 1 अपॉन 3 minus 4 sin square x. इधर dx इधर dx इधर। ठीक है, चलो क्या इसका कुछ कर सकते हैं? हाँ 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 sin x का होल स्क्वायर। ज्यादा मेरे हिसाब से हो गया।
साइन तीसरा प्रॉब्लम चल रहा है ये हमारा सेम। डिवाइड करते बाय cos स्क्वायर थीटा थीटा। x सर मैं थीटा लिखा तो तुम x x करो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos मतलब अपॉन 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 sin tan स्क्वायर x sin बाय cos तो tan स्क्वायर x इधर। dx चलो आइडेंटिटी बन जाएगी अभी थोड़ी सी। 1 plus tan स्क्वायर x वाली आएगी क्या? हर बार आ रही है तो आ रही हर बार का तो वो भी याद नहीं था ना, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली, तो वो भी एक आपत्ति है। आएगी क्या रे अभिजीत? क्या करेंगे अभिजीत इसके बाद बता बता, क्या करेंगे? हाँ सोचना पड़ रहा है, वही तो दिक्कत है अपनी, लास्ट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। उसने तो बोल भी दिया था, फिर भी तेरे को सोचना पड़ रहा है। सोच 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 लिया, तब तक हम प्रॉब्लम कंप्लीट करते तो बैठते रहना। हाँ समझे। हाँ तो sec स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगेगी। हाँ बता फिर क्या लिखूं मैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलो। इंटीग्रेशन हाँ तो सब उधर का दिखना था। ओ sec स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन हाँ 3 हाँ ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x तो साइड हटेंगे हाँ प्लस tan स्क्वायर x प्लस इसके साथ लिख दूं ब्रैकेट क्लोज करके प्लस प्लस tan स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस अच्छा माइनस है क्या माइनस माइनस tan स्क्वायर एक्स लिखूं ऐसा। हाँ 4 गायब हो गया 4 तो लिख अच्छा 4 भी नहीं तो दिख ही नहीं रहा हाँ, क्या बात कर रहे हो, तेरे को सब दिखा, वो नहीं दिखा 4, माइनस माइनस साइन भी दिख गया लेकिन 4 नहीं दिखा। मेरा प्लस 4 आता फोर tan स्क्वायर है। माइनस 4 tan स्क्वायर तुम्हारी एक एक सही करना पड़ता है। चलो आइडेंटिटी लगा दी, अब न्यूमरेटर सेम रहेगा, 3 into 1 3 tan स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने sec स्क्वायर एक्स आर दी, 3 into 1 क्या हो गया 3, फिर 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या tan स्क्वायर दो बार दिख रहा है, कुछ कर सकते हैं, काट दो, मैं उसमें से माइनस कर दूंगा माइनस तो काट दे बोल रहा हूँ। 1 माइनस 3 plus 3 6 एडिशन करके भी लिख सकते हैं, 6 अगर आया तो 6 बार आएगा क्या, 1/6 पर वो एडिशन नहीं क्या है मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूँ कि 3 में से डायरेक्ट अगर माइनस कर दिया तो मेरे पास एक ही चीज बच रही sec स्क्वायर x, ठीक है, इधर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 माइनस tan स्क्वायर x कैसे बचा, 3 माइनस 4 tan स्क्वायर x में से जिसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, हाँ, क्लियर। अब देखो, अब सेकुलर फॉर्म में दिख रहा है ये, हाँ अभी पुट कर सकते, पुट tan x is equal to t ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx equals to dt चलो क्या होगा, sec स्क्वायर ऊपर है मतलब 1 अपॉन 3 minus tan स्क्वायर t स्क्वायर x t स्क्वायर x, tan x मतलब ही t है, t स्क्वायर साथ में dt चलो करो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, t का स्क्वायर ठीक है, अब आ गया फार्मूला में 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a log, a प्लस x अपॉन a माइनस x ठीक है, कांस्टेंट है ना पहले, ठीक है, क्लियर है। चलो तो क्या आएगा अपना 1 upon 1 अपॉन 2 root 3 2 रूट 3 into log
इंटू लॉग √3 मॉड में √3 प्लस टी T x की वैल्यू T हाँ अपॉन डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं क्या? टी की वैल्यू डाल दियो T की वैल्यू 10x डायरेक्ट बढ़ा देना है, क्या आएगा? 10x हाँ √3 माइनस 10x √3 माइनस 10x प्लस C। क्या आंसर मैच कर रहा है? हाँ हो गया। ठीक है, तुम्हें एक स्टेप बढ़ा देना उसमें, क्लियर है क्या? चलो तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.2 बी का डन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।